नमस्कार, मैं हूं विमल सिंह। उत्तराखंड में चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोर्ट का फैसला आ गया है और इसके जो मुख्य 3 आरोपी थे, पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता, तीनों को कोर्ट ने आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। करीब 32 महीने पहले हुए इस हत्याकांड में अंकिता भंडारी को आखिरकार न्याय मिल गया है, लेकिन आज भी एक सवाल जो अनुत्तरित रह गया है वो है उस वीआईपी का नाम जिसकी वजह से अंकिता भंडारी का मर्डर किया गया, उसकी हत्या की गई। भाजपा के पूर्व नेता विनोद आर्य का बेटा पुलकित आर्य इस पूरे घटनाक्रम का मुख्य आरोपी रहा है, साजिश करता रहा है, जिसके रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी काम करती थी और वहां पे उसको किसी वीआईपी के लिए एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देने का दबाव बनाया जा रहा था। अंकिता भंडारी ने उससे मना किया तो उन्होंने मिल करके अंकिता की हत्या कर दी और उसका शव चीला नहर में फेंक दिया। उनके किए की सजा तो कोर्ट ने उनको दे दी है, लेकिन जिस वीआईपी की वजह से अंकिता को मार दिया गया, उस वीआईपी का नाम आज भी दबा हुआ है। किसी को उसकी जानकारी नहीं कि वो वीआईपी कौन था। चर्चाएं भले ही कुछ भी रही हों, लेकिन जब तक वो नाम आधिकारिक रूप से सामने नहीं आता है तब तक उस पर कुछ भी कहना संभव नहीं है। अब जब इस मामले में कोर्ट का फैसला आ चुका है तो क्या उस वीआईपी का नाम कभी सामने आ पाएगा? जिस तरह की परिस्थितियां अब बनी हैं, शायद उस वीआईपी का नाम कभी भी सामने नहीं आ पाएगा। पूरा उत्तराखंड ये जानने की कोशिश कर रहा है कि वो आखिर वीआईपी कौन था। हर व्यक्ति इस बात को लेकर के चर्चा कर रहा है कि सरकार की जो एसआईटी थी उसने उस वीआईपी के नाम का खुलासा क्यों नहीं किया। पूरे मामले में जो एसआईटी की जांच थी वो काफी अच्छी रही, लेकिन वीआईपी के नाम को लेकर के एसआईटी ने ज्यादा मेहनत नहीं की। ऐसा उस पूरी चीज को देखने के बाद पता चलता है जो रिपोर्ट तैयार की गई। क्या वो वीआईपी कोई राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ था या फिर कोई और वीआईपी था? आखिर वो कौन था जिसके लिए पुलकित आर्य और उसके 2 अन्य दोस्तों ने मिलकर के एक लड़की का मर्डर कर दिया, उसकी हत्या कर दी? कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी पहुंच का लाभ उस वीआईपी को मिला है, क्योंकि इस पूरे हत्याकांड के केंद्र में वो वीआईपी ही रहा है और उसी की वजह से अंकिता को अपनी जान गंवानी पड़ी। उस वीआईपी से जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं वो सब अभी तक अनुत्तरित रहे हैं और आगे भी उनका जवाब मिलना संभव नहीं लग रहा है। आखिर वो कौन लोग थे जो उस वीआईपी को बचाने में लगे हुए थे? क्या उनके उस वीआईपी से कुछ हित जुड़े हुए थे, कोई मित्रता थी, या कहीं ना कहीं उनके आपसी ऐसे संबंध रहे जो वीआईपी को एक बड़ी चालाकी से बचा दिया गया? क्योंकि जिस तरह से एसआईटी ने जांच की, अगर एसआईटी थोड़ा सा और प्रयास करती तो शायद उस वीआईपी का नाम भी जांच रिपोर्ट में आता। जो चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई उसमें उस वीआईपी का भी जिक्र होता। हालांकि जब कोटद्वार की एडीजे कोर्ट में इस मामले का ट्रायल चला तो उसमें वीआईपी का जिक्र कई जगह पे आया है, क्योंकि हत्याकांड के पीछे का मकसद साबित करना बहुत जरूरी होता है। ऐसे मामलों में ये अदालत के सामने साबित करना जरूरी होता है कि हत्या क्यों की गई, उसके पीछे का कारण क्या था। तो उसमें भी ये बात सामने आई है कि अंकिता भंडारी पर एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देने का दबाव था, उसको देह व्यापार के लिए मजबूर किया जा रहा था और किसी अनाम वीआईपी का जिक्र अदालत के जजमेंट में भी किया गया है, लेकिन वो वीआईपी कौन था इस बात का कहीं भी अभी तक जिक्र नहीं आया है। तो क्या वो वीआईपी आज भी उत्तराखंड में खुला घूमता है या उत्तराखंड के कहीं बाहर से वो ताल्लुक रखता है? ये सारे सवाल सब लोगों के जहन में है। लोगों में चर्चा है कि वो वीआईपी कौन था और आखिर उसका खुलासा क्यों नहीं किया गया। क्या सरकार को इस पे काम नहीं करना चाहिए था? जिन 3 आरोपियों को सजा दी गई उनका उस वीआईपी से सीधा सीधा संबंध था। वो जानते थे कि कौन वीआईपी आने वाला है। वो तीनों भले ही अब पूरा जीवन जेल में बिताएंगे, लेकिन इस पूरे हत्याकांड के पीछे का जो कारण बना वीआईपी, वो अब कभी भी लोगों के सामने नहीं आ पाएगा कि इसकी वजह से
एक मासूम लड़की की हत्या कर दी गई। एक स्वाभिमानी और बहादुर लड़की अंकिता ने जब उस वीआईपी को एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देने की ऑफर को ठुकरा दिया तो फिर उसको मौत के घाट उतार दिया गया। तो क्या ये जरूरी नहीं था कि उसका नाम भी उजागर होना चाहिए था? और जब अब इस पूरे मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है तो अब तो उम्मीद ही क्या करनी कि इसमें अब कुछ हो पाएगा। उत्तराखंड की बेटियों पे गिद्ध दृष्टि रखने वाला वो वीआईपी जनता के सामने आना चाहिए था। ये सरकार का भी कर्तव्य बनता था कि ऐसे आदमियों को बेनकाब किया जाए और उनको जनता के सामने लाया जाए कि जो उत्तराखंड में आकर के इस तरह की अय्याशी की इच्छा रखता हो कि वो यहाँ आएगा, किसी होटल में आएगा और वहां काम करने वाली लड़की या उत्तराखंड की किसी लड़की के साथ वो अय्याशी करेगा। इस मामले में काफी लोगों ने आंदोलन भी किया, धरने प्रदर्शन भी किए कि उस वीआईपी का नाम सामने आना चाहिए, उजागर होना चाहिए। राजनीतिक दलों से लेकर के सामाजिक कार्यकर्ता और आम जनता ने काफी आंदोलन किया, लेकिन अब वो आराम से मजे से घर में बैठा हुआ है, जबकि उसी की वजह से उस लड़की को मार दिया गया। कोर्ट का फैसला आने के बाद सरकार के मंत्रियों, विधायकों और खुद मुख्यमंत्री का भी इस पे बयान आया। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और इसे न्याय की जीत बताया। लेकिन उनके बयानों में भी वीआईपी का जिक्र कहीं नहीं आया कि उस वीआईपी के बारे में भी पता होना चाहिए या पता किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जो जांच हो गई है, जब फैसला आ गया है और सरकार की तरफ से भी इसमें अपनी बयान आ गए हैं, पक्ष आ गया है, तो अब उम्मीद भी नहीं बची है कि उस वीआईपी का नाम सामने आ पाएगा। जबकि ये घटनाक्रम उत्तराखंड के लिए बहुत शर्मनाक था, बहुत ही घिनौना कृत्य था। उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश में इस हत्याकांड की चर्चा रही। एक वीआईपी नाम से पूरे देश के मीडिया में और सोशल मीडिया में ये सब चीजें चलती रही। तो क्या जरूरी नहीं था कि उत्तराखंड की छवि और उत्तराखंड को ऐसे लोगों से बचाने के लिए उस वीआईपी का नाम सार्वजनिक किया जाता? लेकिन ऐसा हुआ नहीं है और अब होने की भी गुंजाइश कहीं बची नहीं है। आप इसमें क्या राय रखते हैं जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार।